आइए बच्चों देखते हैं हमारा 3.3 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट है बेटा, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बेटा, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना कितने रुपए लेने जाती है बेटा वहां से? टोटल 2000 रुपए लेने जाती है। और सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ओनली ₹50 and ₹100 नोट्स। बेटा पहले क्या था, बिफोर मोनेटाइजेशन, जब नोटबंदी हुई थी तो उससे पहले क्या था, हमारे मार्केट में नकली नोट बहुत होते थे। 1000 रुपए के और 500 रुपए के नोट थे जो पुराने वाले थे, वो नकली बहुत घूमते थे। तो नकली नोट में अब भैया मीना में भी एज्ड हो सकती है, उसकी एज ज्यादा हो सकती है, तो उसको नोट की पहचान ना हो, तो उसने क्या कहा, बेटा मुझे 50 और 100 रुपए के नोट देना, क्योंकि मार्केट में वो नोट कम होते थे। नकली कम कोई बनाएगा तो बड़ा ही नोट बनाएगा, 1000 का और 500 का। ये पहले बहुत था, पाकिस्तान से हमारे यहाँ पे नोट भी स्मगलिंग होके लोग हमारे यहाँ पे इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए वो नोट लेके आते थे। लेकिन जब मोनेटाइजेशन हुई तो वो नोट सब हो गए बंद, तो नकली नोट एक बार मार्केट में से खत्म हो गए। अब नकली नोट, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पास पिछले कुछ सालों में कोई नकली नोट आया होगा, अब बहुत कम चांसेस हैं। तो उसने कैशियर से क्या कहा, उसने समझदारी दिखाई, भैया मुझे सिर्फ किसके देना, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसे टोटल नोट मिले भाई 25। तो मैंने जब सॉल्यूशन देखा तो मैंने देखा कि 25 में से कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 100 के हैं। लेट, तो मैं जब अपना क्वेश्चन का स्टार्टिंग किया तो मैंने क्या लिखा, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज X एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, मतलब 50 रुपए वाले उसे X नोट मिले और 100 रुपीज वाले उसे Y नोट मिले। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट और ATQ 2, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हो गए बेटा हमारे पास 25, विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 कि टोटल नोट 50 वाले नोट प्लस में 100 वाले नोट इज इक्वल टू 25। देन उसे टोटल 2000 रुपए मिले। अगर मैं बेटा देखो, जब हम बैंक में जाते तो बैंकियर क्या करता है, 50 × 10 इक्वल टू 500, 100 × 5 इक्वल टू 500। वो इस तरीके से नंबर ऑफ नोट्स लिखता है बेटा कि 50 वाले नोट्स को 50 से मल्टीप्लाई करके कर देता है, 100 वाले नोट को 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देता है। अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा टोटल नोट हो गए 15 और टोटल वैल्यू हो गई यहां पे 1000। ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अलग क्वेश्चन का कुछ बता रहा हूं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है बेटा, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो जितने भी नोट थे 50 वाले, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, जितने भी 100 वाले नोट थे उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल वैल्यू थी बेटा, उसने बैंक में कैशियर से क्या मांगा था, 2000 रुपए। जब मैंने इन नंबर्स को एनालाइज किया तो ये सब के सब 50 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने यहां से 50 कॉमन ले दिया। 50 से 50 को डिवाइड किया तो बचा क्या बेटा, x। 50 से 100 को डिवाइड किया बचा 2। 54 जा होता है 200, और तो 2 4 जहां पे और एक जीरो मेरे पास यहां पे बच रही है बेटा। 50 × 40 होता 2000। तो ये मेरे पास इक्वेशन बेटा 2 बन चुकी है। आपने देखा दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा इक्वेशन 1 को इसके नीचे। यहां पे मैंने देखा कि क्या है बेटा, सॉरी मेरा पेन गिर गया। तो यहां पे देखा मैंने इनके साइन सेम है, तो बेटा माइनस से काम होगा मेरा, माइनस माइनस माइनस, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। 2y माइनस वाई होता है बेटा y, और 25 माइनस 40 माइनस 25 होता है 15। तो मेरा y की वैल्यू क्या आई बेटा, 15। इस इक्वेशन को किसी में भी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जब मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो x प्लस में 15 इक्वल टू 25, इट मींस x इक्वल टू आ गया बेटा 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास नंबर ऑफ नोट्स 100 वाले और 50 वाले दोनों मिल चुके हैं। हम देखते हैं बेटा वेरिफिकेशन। अगर मैं 10 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा आ गया 500 रुपए, और 100 को मैं 100 को मेरे पास से 15 नोट हैं किसके, y, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन गए बेटा मेरे 1500।
तो टोटल अमाउंट मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? ये मेरा क्या है, मैंने चेक करके देखा 50 वाले 10 नोट आए हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 10 आया है वैल्यू एक्स की। 500 प्लस में 1500, 2000 रुपए मेरा बिल्कुल। और 15 और 10, 10 प्लस में 15 बेटा होता है 25। मेरी ऑल कंडीशंस क्या हो रही हैं यहां पे, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या आता है क्वेश्चन में।